माँ, आपको कुछ पता नहीं है आपके पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है मतलब? वही तो माँ, तुम भी ना बड़ी भोली हो, कुछ समझती ही नहीं हो। ऐसे घुमा घुमा कर ही बात करेगी या फिर सीधा सीधा बोलेगी? माँ, भाभी ने गुड़िया को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। उसके पंख आसमान में उड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गुड़िया उसी पंख के साथ किसी लड़के के साथ इस घर की इज्जत डुबाकर फरार हो जाएगी। चुप चुप बोल स्नेहा, गुड़िया भी बच्ची है। माँ, तुम भी ना बड़ी भोली हो। गुड़िया अब 17 की हो गई है, कब क्या हो जाएगा आपको भनक भी नहीं लगेगी। गुड़िया अभी बच्ची है स्नेहा, अभी तो उसे इन सब की बुद्धि भी नहीं है। वाह माँ, 17 की उम्र में आपने मुझे पूरा घर संभालना सिखा दिया और गुड़िया अभी बच्ची है। ठीक है स्नेहा, मैंने तुझे पूरा घर संभालना सिखाया, लेकिन क्या तू संभाल रही है अपना घर? 35 की उम्र है तेरी, और अगर समय से तेरी शादी हो गई होती तो आज तेरा भी एक 10 साल का बच्चा होता। 10 साल का नहीं तो कम से कम 2-3 साल का तो होता। देख स्नेहा, अभी भी समय है, अगर कोई लड़का तेरी नजर में है तो बता दे, तेरी शादी करवा देंगे। और क्या कह सकती हूँ मैं। माँ, जब मुझे आशिकी करनी थी तब तुमने मुझे किचन और घर में कैद कर लिया, और अब कहती हो कोई लड़का नजर में है तो बता दो, शादी करवा देंगे। वाह माँ, कुछ समझे? नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। ये कहानी है हमारे शर्मा परिवार की एक ऐसी बेटी की जो 35 साल की है, यानी कि हमारी स्नेहा। माँ बाप की पुरानी सोच की वजह से हमेशा लड़कों से दूर रही। जब शादी की उम्र आई तो स्नेहा ने सुंदर लड़के के चक्कर में अच्छे रिश्तों को मना कर दिया, और अब घर में बैठी है। सिर्फ घर में बैठना ही उसका काम नहीं है, उसका काम है अपनी भतीजी गुड़िया से जलना, क्योंकि गुड़िया को वो सब मिल रहा था जो स्नेहा को कभी नहीं मिला। इसलिए वो घर वालों को गुड़िया के खिलाफ भड़काती रहती है। गुड़िया, ये ले तेरा टिफिन, और हाँ, आज कॉलेज का पहला दिन है तो ज्यादा घबराना नहीं, और सुन, अच्छे से जाना और अच्छे से आना, और कोई बात हो तो मुझे बताना। माँ, माँ बाहर तो आना जरा। बता स्नेहा, क्यों चिल्ला रही है? माँ, गुड़िया को तो देखो, क्या पहनकर कॉलेज जा रही है। गुड़िया बेटा, ये क्या पहनकर जा रही है? कुछ और पहन लेना। दादी, ये हमारे कॉलेज का ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, मैं कुछ और कैसे पहनकर जा सकती हूँ? माँ, अगर ऐसे कपड़े पहनकर गुड़िया बाहर जाएगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? वो क्या कहेंगे कि देखो, पद्मा की पोती स्कर्ट और शर्ट में कॉलेज जा रही है। वाह स्नेहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी बेटी का देख लूंगी। और हाँ, रही बात कपड़ों की, तो ये उसका यूनिफॉर्म है, और वैसे भी पड़ोस की निशा भी उसी कॉलेज में है, वो भी यही पहनकर जा रही है। माँ, कुछ कहती क्यों नहीं हो? स्नेहा, ये उसका यूनिफॉर्म है, पहनना जरूरी है, उसमें मैं क्या कहूँ? और वैसे भी इसके कॉलेज की सारी लड़कियां पहनती होंगी। गुड़िया बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देरी हो रही है, कॉलेज जाओ। ओके मम्मी। माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? स्नेहा, जो गलत है उसे कहना सही है, लेकिन जो सही है वो सही है, उसे हम बदल नहीं सकते। वाह माँ, आपने कभी मुझे सूट सलवार के अलावा कुछ पहनने नहीं दिया, और गुड़िया को सीधा स्कर्ट पहना दिया। वाह, तुम्हारा समय अलग था स्नेहा, अब समय बदल गया है। हाँ स्नेहा, वो हमारा समय है और ये गुड़िया का। हाँ, अगर तुम चाहो तो अभी स्कर्ट पहन सकती हो। ये बोलकर हमारी तमन्ना बहू तो चली जाती है, और हमारी ननद रागनी हाथ मलते रह जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है, वो गुड़िया को लेकर हमेशा अपनी माँ को भड़काती रहती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि गुड़िया के साथ उसकी माँ है। और फिर एक दिन अचानक, मम्मी खाने में क्या बना है? गुड़िया बेटा, खाना तो नहीं बना है अभी तक, तू बता तू क्या खाएगी? मम्मी, क्या हम आज बाहर चले खाना खाने? नहीं मेरी लाडो, तुझे तो पता है ना, हमारे घर में कोई बाहर का खाना पसंद नहीं करते। मम्मी प्लीज ना चलो, मेरे सारे दोस्त बाहर जाते हैं, एक मैं ही हूँ जो कभी नहीं गई। प्लीज चलो ना मम्मी। अच्छा मेरी लाडो, तेरे पापा को आने दे, फिर चलेंगे। अरे वाह भाभी, आपने एक बार भी माँ से नहीं पूछा। माँ, देख रही हूँ ना क्या हो रहा है इस घर में। माँ जी, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? आप में से किसी को भी बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हम बाहर खाना नहीं खाते, लेकिन मेरी गुड़िया को अगर आज एक दिन बाहर का खाना खाना है तो हम बाहर खाना खिलाएंगे। अगर आप लोगों को साथ चलना है तो चल सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए खाना मैं बना देती हूँ घर में। ठीक है बहू, चलते हैं। माँ, जब मुझे बाहर का खाना खाना होता था तो आप सीधा मना कर देती थी, और आज आप भी बाहर का खाना खाना चाहती हैं। इसलिए तो समझती क्यों नहीं है बेटा, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हमारे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी रोहित कमा रहे हैं, वैसे भी हमेशा घर में ही तो खाते हैं। अगर एक दिन एक समय का खाना हम होटल में खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वाह माँ, आप तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती हैं। बेटी और पोती में फर्क तो कर ही दिया ना आपने। माँ, मैंने आपसे कहा था जितनी जल्दी हो सके इसकी
कर दी। 35 की हो गई है, ऊपर से घर में बैठकर कोई काम भी नहीं करना इसे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। स्नेहा कोई जॉब कर ले या फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दे, या फिर घर में काम करना शुरू कर दे, तमन्ना की मदद करना शुरू कर दे। इतना भी नहीं होता है तो घर पे सिलाई करना शुरू कर दे, कम से कम मेरी बेटी का पीछा तो छूटेगा। जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे पड़े रहेगी, अपनी तुलना उससे करते रहेगी। स्नेहा, हमारा जमाना और इस जमाने में फर्क है, पता नहीं तू कब समझ पाएगी ये सब। भैया आप तो कुछ बोलो ही मत। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता हूँ स्नेहा, लेकिन तू मजबूर कर देती है बोलने के लिए। मैं देख रही हूँ ना भैया को। स्नेहा, अगर बाहर खाने पे चलना है तो जा जाकर जल्दी से तैयार हो जा, हमें देरी हो रही है। अगर नहीं जाना है तो घर में बैठ और खाना बना और खा। माँ तुम भी। स्नेहा बहस मत कर। मेरी लाडो, तेरा असाइनमेंट हो गया? हाँ मम्मी, वो तो मैंने कब का कर लिया। कैसे कर लिया तूने असाइनमेंट? तुझे तो असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा था ना। हाँ मम्मी, करण ने मेरी मदद की। आपको पता है वो इस सब्जेक्ट में बेस्ट करता है, और आपको पता है पूरे कॉलेज में वो ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो मेरी पूरी तरह से मदद करता है। अरे वाह, फिर तो ये और भी अच्छी बात है। मम्मी, आपसे मुझे परमिशन चाहिए थी। हाँ लाडो बोल, क्या परमिशन चाहिए तुझे? मम्मी, आज ना करण का बर्थडे है, सब जा रहे हैं, उसने मुझे भी बुलाया है, पार्टी रात को है, तो क्या मैं जाऊं? हाँ मेरी लाडो जाना, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तेरे पापा तुझे छोड़ आएंगे। नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, करण मुझे लेने आ जाएगा। ठीक है लाडो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा और तुम्हारे पापा का और इस घर का नाम उछले, इस घर की इज्जत जाए। हमेशा इस घर की इज्जत को बना के चलना। पक्का मम्मी, आप भरोसा रखो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे परमिशन ही नहीं लेती। मुझे पता है मेरी गुड़िया, तू कितनी समझदार है। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है, कुछ बताएगी? माँ, आपने कभी मुझे किसी लड़के के साथ पार्टी करना तो दूर, बात तक करने नहीं दिया, और भाभी ने गुड़िया को पार्टी करने की इजाजत दे दी, वो भी रात को लड़के के साथ। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहे हो आप मुझे। क्या बहू ने इजाजत दे दिया? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। नहीं माँ, अभी नहीं, गुड़िया को जाने दो, उसके बाद। इस बहू के भी पर निकल आए हैं, मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती है। अब मजा आएगा। क्या हुआ भाभी, अभी तक गुड़िया पार्टी से आई नहीं क्या? आ तो गई है, बाहर तो देखो। छी, जरा भी शर्म नहीं है इस लड़की में। अरे पार्टी करके आ रही है ठीक है, घर के सामने आकर भी हाथ पकड़ रखा है, गले मिल रही है, शर्म भी नहीं है इसे। पता नहीं क्या करके आई होगी इस लड़के के साथ। स्नेहा, जुबान को लगाम दो। तुम बहू, स्नेहा जो भी कह रही है सही कह रही है। अरे ये भी कोई समय है घर आने का, वो भी एक लड़की का। अरे लोग क्या कहेंगे? माँ जी, अगर आपने ये पहले सोचा होता ना कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा दिन नहीं आता। आज आपकी बेटी ऐसी नहीं होती। भाभी चिल्लाओ मत स्नेहा, वरना तुम्हें ऐसा थप्पड़ जड़ूंगी ना कि तुम अपना अगला पिछला सब भूल जाओगी। बहू खबरदार माँ जी, तो आज आपने मुझे बोलने से रोका। गुड़िया को जितने लाड प्यार से मैंने रखा है ना, उतने ही थप्पड़ मैंने उसके गाल पे जड़े हैं, और नतीजा देखिए, आज मेरी बेटी मेरी दोस्त जैसी है, कुछ नहीं छुपाती है। अगर उस समय आप भी अपनी बेटी को इस नजर से देखती ना, तो आपकी बेटी का भी घर बस गया होता, और आपकी बेटी मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन नहीं होती। भाभी चिल्ला मत स्नेहा, और खबरदार अगर कभी भी मेरी बेटी के चरित्र पे सवाल उठाया तो मेरी बेटी मेरा शान है, मेरा घमंड है। मेहरबानी करके अपने इस खाली दिमाग को अपने फायदे में लगाओ, फायदे में रहोगी, ना कि मेरी बेटी की खुशियों में। देखो स्नेहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका हमें दुख है। अगर हमारे माता पिता ने हमें ऐसे पाला तो इसमें हमारी या उनकी क्या गलती है? जिसकी जैसी सोच हो वो वैसे पालेगा अपने बच्चों को। हमारे बाप बाप की जैसी सोच थी, उन्होंने हमें वैसे पाला। हमारी जैसी सोच है, हम अपनी बेटी को वैसे पाल रहे हैं। मुझे माफ करना भैया भाभी, मैं अपने बदले की आग में ये भूल गई थी कि गुड़िया मेरी भी बेटी है। मैंने उसे इसी हाथों से बड़ा किया है। क्या हो गया, सब इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ नहीं मेरी लाडो, वो हम फैमिली डिस्कशन में। अच्छा मम्मी, इससे मिलो, ये करण है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। हैप्पी बर्थडे करण बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते बुआ। खुश रहो बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। आप लोगों को पता है गुड़िया आप सबकी बहुत तारीफ करती है, स्पेशली स्नेहा बुआ की। हमेशा यही कहती है कि मुझे स्नेहा बुआ जैसी बनना है। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे। नहीं बुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वक्त और सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। तू इतनी सी है और तुझे इतनी बुद्धि है, और मुझ में इतनी भी बुद्धि नहीं है।